कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास नामक पाठ को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने शुरू के 3 श्लोकों को पढ़ लिया था। आज हम लोग चौथे श्लोक को देखेंगे जो नीति शतक से है। इसके रचनाकार नीति शतक के श्री भर्तृहरि जी हैं। उन्होंने कई ग्रंथों का प्रतिपादन किया, जैसे में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक नामक ग्रंथों को लिखा। उसी ग्रंथ में से, नीति शतक में से इस श्लोक को लिया गया है। रे रे चातक सावधान मनसा नामक इस श्लोक को लिया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में अन्योक्ति विलास में चौथा श्लोक है। इसी के आज हम लोग व्याख्या अनुवाद देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। इस श्लोक में चातक पक्षी को माध्यम बना करके कवि लेखक भर्तृहरि यह बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी के सामने दीनहीन वचनों को नहीं बोला जाता या नहीं बोलना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से इस पद्य में दो चीजों पर, दो पक्षों पर चर्चा करते हैं। इसके दो भावार्थ निकलते हैं। यह जो है चातक पंछी के पक्ष में व्याख्या होगी। दूसरा जो होगा वह याचक के पक्ष में। याचक मतलब भिक्षा मांगने वाले के पक्ष में। हम इस श्लोक को देखते हैं, सुनते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। कह रहे हैं, रे रे चातक सावधान मनसा। हे चातक, चातक पक्षी का नाम है। रे रे चातक सावधान मनसा। हे चातक, अरे मित्र चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से मित्र क्षणम श्रूयताम। हे मित्र चातक, एक क्षण भर के लिए सिर्फ मेरी बात को तुम सुनो। मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही संति गगने। कह रहे हैं अम्भोदा का अर्थ है बादल। अम्भोदा बहवो ही संति गगने। आकाश में, गगने का अर्थ है आकाश में। आकाश में बहुत सारे बादल हैं। अम्भोदा बहवो ही संति गगने सर्वेपि नैतादृशा। सभी एतादृशा है, ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? सभी बरसने वाले नहीं है। कुछ उसमें से गरजने वाले होते हैं, कुछ बरसने वाले होते हैं। अगली लाइन में आएगा, सर्वेपि नैतादृशा केचित् वृष्टि भी आद्रयन्ति। कुछ जो है, केचित् मतलब कुछ, केचित् वृष्टि भी, वृष्टि भी से वृष्टि भी तृतीया का बहुवचन है। वर्षा के द्वारा, वर्षा के द्वारा, वर्षा से या वर्षा के द्वारा आद्रयंती वसुधाम। आद्रयंती का अर्थ है गीले करते हैं, गीला करते हैं या गीले करते हैं। आद्रयंती वसुधाम, पृथ्वी को गीले करते हैं, अर्थात वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीले करते हैं। आद्रयंती वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा। कुछ तो ऐसे होते हैं, वृथा मतलब झूठे ही, खाली गरजते हैं। केचित् गर्जन्ति वृथा, और कुछ गरजते हैं। कहा गया है जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं।
अगली लाइन में कहा यम यम पश्यसि। यम यम यत शब्द के द्वितीया के एक वचन में बनता है, रूप चलता है यह यौ ये, यम यौ यान। तो यम जिस जिसको, यम यम पश्यसि जिस जिसको देखते हो, पश्यसि यम यम पश्यसि जिसको जिसको देखते हो, पश्यसि का अर्थ है देखते हो। तस्य तस्य पुरतो, तस्य तस्य पुरतो उस उसके पुरतो का अर्थ है सामने। तस्य तस्य पुरतो उसके उसके सामने। मां ब्रूहि दीनम वचः अपने दीनहीन वचनों को तुम मत बोलो। अगली यह एक भावार्थ हुआ। एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या भाग को देखेंगे। कहा हे प्रिय चातक, क्षण भर के लिए तुम मेरी ध्यान पूर्वक बात को सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं होते जो सभी बरसते हैं। उसमें से कुछ बरसते हैं और कुछ झूठ ही मिथ्या ही खाली गरजते हैं। और ऐसे भी उसमें नहीं है कि सब बारिश करके तुम्हारी प्यास को बुझा दें। इसलिए हर किसी के सामने चातक पंछी को कह रहे हैं, कवि लेखक भर्तृहरि, उनके सामने तुम दीनहीन वचनों को मत बोलो। क्यों? अगर तुम उनके सामने दीनहीन वचनों को बोलोगे तो कुछ तो जो द्रवित होंगे, जिनका हृदय द्रवित होगा, वह तो बरस लेंगे, तुम्हारी प्यास बुझा देंगे, और बाकी कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। यहां दो भावार्थ निकलते हैं। एक तो निकलेगा चातक पक्षी के पक्ष में। चातक पंछी का एक विशेषता उसके बारे में बताई गई कि वह स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है, इसलिए चातक पंछी को लिया। और याचक दूसरा जो भावार्थ आएगी वो भावार्थ निकलेगा याचक के रूप। याचक मतलब जो भिक्षा मांगने वाला है, उसके पक्ष में। तो कहा तुम्हारी प्यास बुझा सके कुछ तो उसमें से हैं, कुछ वर्षा के द्वारा तुम्हारे द्वारा पृथ्वी को गीला कर सकते हैं, केचित गर्जन्ति वृथाम, और कुछ खाली झूठे ही गरजते हैं, वह बरसते नहीं हैं। आगे कहा अतः जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने अपने दीनहीन वचनों को तुम मत कहो। यह तो एक भावार्थ हुआ। दूसरा जो भावार्थ है वह याचक के पक्ष में है। दूसरी व्याख्या अगर हम देखें तो याचक जो भिक्षा मांगने वाला, उसके पक्ष में किया। भावार्थ निकलेगा, जैसा कि मैं बता दूं, इस श्लोक में भी श्लेष अलंकार है। तो याचक के अगर अर्थ में चले हम तो व्याख्या होगी, कह रहे हैं हे मित्र याचक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए सिर्फ मेरी बात को तुम सुनो। संसार में बहुत सारे दानी हैं, संसार में बहुत सारे दानी हैं जो दान देने वाले हैं, मगर उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो दान देते हैं। सभी उसमें से दान देने वाले नहीं होते, और जो तुम्हें अपने दान से संतुष्ट कर सकें उसमें कम ही लोग होते हैं। कुछ तो मजबूरी पे हंसते हैं, लाचारी पे हंसते हैं, बेबसी पर। तो हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। भिक्षा मांगने वाला जो व्यक्ति है उसके पक्ष में कह रहे हैं, उसके पक्ष में व्याख्या होगी। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो दो तरह के होते हैं। कुछ लोग थोड़ा ही दान देंगे और झूठ ही मिथ्या ही
प्रचार प्रसार करेंगे, मैंने दान दिया है, दान दिया है। तो इन लोगों के सामने कभी अपने दीनहीन वचनों को नहीं बोलना चाहिए। अतः इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी के सामने अपने दीनहीन हो करके दीनहीनता का प्रकट नहीं करना चाहिए। जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीनहीन वचनों को मत बोलो। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इस प्रकार से इस श्लोक में यह एक भावार्थ चातक पंछी के पक्ष में जाएगा, दूसरा जो है याचक के पक्ष में जाएगा। प्रिय छात्रों, आप सभी इसका अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।